हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इन इंडियन रेलवे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने ज्योमेट्री की थर्ड क्लास पढ़ेंगे। तो आपको बताया है कि जो भी अपने ये ज्यामिति या ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ये रेलवे के सभी एग्जाम के लिए, इसके अलावा स्टेट एग्जाम और एसएससी के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। और आपको पता है कि इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को मिला के एक बड़ा सा पूरा अपने गहरा सागर बनाते हैं इसमें, ठीक है। छोटी छोटी चीजें सीखते जाते हैं और एक एक चीज को कलेक्ट करते जाते हैं, दिमाग में बिठाते जाते हैं, तो फिर अपने सारे कॉन्सेप्ट जियोमेट्री में लगाने होते हैं। तो ये सारी चीजें आप चाहे एसएससी का एग्जाम दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे स्टेट एग्जाम दो, आनी तो है ही, सेम चीज है। तो आप सभी के लिए तैयार कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आपको एएलपी के टेस्ट करवा चुके हैं, सीबीटी 1 के, ओके, सीबीटी 2 के भी करवा दिए हैं 2018 के। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहां जाके टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एनटीपीसी सीबीटी 1 की क्लासेस चल रही है, काफी टेस्ट हो गए हैं, तो उनको भी आप लगाइए और अपनी तैयारी को बढ़िया कीजिए, ठीक है। और इधर ये टॉपिक वाइज क्लियर करते जाइए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन्हीं को अपने क्या करेंगे, उन पे क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है। आपको भी पता चले कि जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको कैसे लगाना है, किस तरीके से इनको बार बार अपने यूज करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल दिया था। देखो, ये दिया हुआ 7 दिए गए चित्र में ए बी समांतर है किसके, डीई के। देखो ए बी ये समांतर है दोस्तों किसके, डीई के। मतलब ये पूरी रेखा आपस में क्या है, समांतर है। अब देखो, x प्लस वाई प्लस माइनस जेड का मान ज्ञात करना है। दोस्तों ये रहा x, इसको आप ना आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओगे, आप सोचोगे कि सर हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इस प्रकार, दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में अपने इस प्रकार ये कोण बनाए, ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा है। बताओ इस कोण का मान कितना होगा, आप बोलेंगे अल्फा और बीटा का योग, मतलब अल्फा प्लस क्या होगा दोस्तों, बीटा होगा। अगर ये बार वाला निकालना पड़ जाए तो आप बोलोगे सर 360 में से ये अल्फा प्लस बीटा माइनस कर देंगे, अपने ये आ जाएगा। लेकिन यहां पर बताओ, ये कोण x है तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, सरल रेखा, तो ये कितना होगा 180 माइनस x। अब बताओ ये कोण और इस कोण का योग क्या इसके बराबर होगा, क्या ये कोण बनेगा। लेकिन ये तो y दिया हुआ, इसका मतलब y की वैल्यू होगी 180 माइनस x, ये एक कोण प्लस कौन सा z। अब यहां से देखो x को इधर ले आओ, पॉजिटिव हो गया, z इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये y तो प्लस का है ही इधर, बराबर में क्या बचेगा 180। क्या आपको यही तो वैल्यू पूछी थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 180। चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको रिवाइज होते जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लास को पूरा देखोगे तो आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी समांतर है दोस्तों किसके, ये ए बी है, ये समांतर है सी डी के। सी डी कहाँ है, ये री, इसका मतलब ये पूरी रेखा है, ये इसके समांतर है। अब देखो ये 115 डिग्री है, इसके अंदर वाला ये कोण क्या होगा बताओ। देखो इस समांतर रेखा के इस वाली साइड में ये 115 डिग्री कोण बन रहा है, इसका मतलब ये 115 बनेगा। अब देखो इस ट्राइंगल के, इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना है सी एफ ई, इसका बाह्य कोण कितना है, ये रहा, ये एक ट्राइंगल बना हुआ है दोस्तों। देखो सी, ये एफ है और ये ई, इसका बाह्य कोण देखो ये बनेगा, मतलब कोई भी जो इसकी भुजा है उसको आगे बढ़ाने से बाह्य कोण बनता है, देखो ये बन गया। अब देखो ये इस बाह्य कोण का मान कितना होगा, इंटरनल कोण क्या है, ये रहा, इसके अपोजिट दोनों कोणों का योग होगा, तो 115 और 40 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा दोस्तों 155 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, यदि एक युग्म का, एक रेखीय युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा दोस्तों। जो रेखिक कोण युग्म आपने पढ़ा था, लीनियर पेयर ऑफ एंगल पढ़ा था ना। अब देखो इसका इसने बोला कि एक कोण न्यून कोण है, मान लो ये कोण थीटा है, ये न्यून कोण है। आपको पता है रेखीय कोण होते हैं, इनके दो कोण बनो ची तीन बनो, कोणों का योग कितना होता है 180 टोटल। अब इसमें से आपको बोला कि दो कोण है, उसमें से एक कोण न्यून कोण है थीटा, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा। लेकिन ये न्यून कोण है तो एक कोण क्या होगा, अधिक कोण होगा, ये नहीं होगा। मतलब एक कोण ये मान लो 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 है। ये मान लो 90 से कम है तो न्यून कोण ही होगा ना, 90 से कम कितनी वैल्यू रख लो आप, 50 रख लो, तो ये कितना हो जाएगा 180 में से 50 माइनस करो, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, तो ये अधिक कोण होगा।
दूसरा क्वेश्चन बनेगा एक अधिक कोण है तो दूसरा क्या होगा, न्यून कोण होगा। इसका मतलब इसका आंसर आएगा दूसरा कोण क्या होगा, अधिक कोण। चलिए नेक्स्ट, दी गई आकृति में पी क्यू समांतर है VW के और VW समांतर है ST के। देखो पी क्यू समांतर है किसके, VW के, B और W ये रहा, ठीक है इसके, और ये समांतर है, ये तीनों आपस में ST, ये तीनों आपस में क्या है दोस्तों, समांतर है। ये टेढ़ा मेढ़ा बना है, इसको आप मत देखना, आप देखा करो जो ये चीज दी है उसको लेके चला करो, ठीक है। BU ये रहा, BU किसके समांतर है, QS के, ये रहा QS पूरा इसके समांतर है यहाँ पर। इसी प्रकार ये YW या WY के समांतर है। UVR का मान 80 डिग्री है, UVR ये रहा, ये कोण कितना है दोस्तों, 80 डिग्री है। आपको पूछा है RWY ये पूछा है कोण। अब देखो दोस्तों इसमें आप चीजें कैसे लगाओगे, देखो ये कोण BU और ये RSQS जो है ये समांतर है, तो ये मान लो बताओ मेरे को ये कोण कितना होगा, या आप ये निकालो, दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये इस कोण और इस कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। बताओ ये 80 है तो ये कितना बच गया, 100। अब वापिस देखो, ये देखो एक सरल रेखा पर ये कोण 100 डिग्री है, तो इधर वाला कोण रेखिक कोण युग्म से ये कितना हो गया, 80 हो गया। या फिर इसका ये क्या बनेगा, इधर वाला कोण ये शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, तो ये क्या बनेगा, 100 डिग्री। अब देखो दो समांतर रेखाओं के बीच में दो कोण बन रहे हैं, ये और ये, दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये 100 है तो ये कितना बचेगा, 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। आपने देखो कॉन्सेप्ट लगाते गए और आपका आंसर आता जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, दी गई आकृति में AB समांतर है B के, सॉरी A समांतर है B के। मान लो A रेखा है और B ये क्या है, समांतर है। कोण 1 बराबर 65 डिग्री है, 65 डिग्री है। कोण 5 और कोण 8 का मान बताओ, अंतर बताना है दोस्तों इनका। देखो ये 65 है तो बताओ इसका शीर्षाभिमुख कोण, इस प्रकार दो कोण है, ये 65 है, ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये 65 है तो ये कोण 3 भी क्या होगा दोस्तों, 65 होगा। अब बताओ ये 65 है तो ये कितना होगा, 5 नंबर वाला। आप बोलो सर दो समांतर रेखाओं के बीच में एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक साइड में बने कोण का योग 180, इधर वाली साइड में बने कोणों का योग भी 180। बताओ इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये 65 है तो दूसरा 180 में से 65 माइनस कर दो, दूसरा आ जाएगा। ये 5 आ गया, 7 में से 6 गया 1, ये 1, इसका मतलब ये आ गया 115 डिग्री। अब देखो ये निकालना है आपको, ये 65 है तो ये भी कितना होगा, 65 होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, बताया किस तरीके से आपने 65 किया इसको बताओ। आप बोलो सर ये संगत कोण है, कोई भी रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर ये कोण देखो इस समांतर रेखा के जस्ट ऊपर और इसकी इस साइड में तिर्यक रेखा के ये कोण x है तो ये कोण भी x होगा। इसके नीचे वाला कोण जस्ट y है, समांतर रेखा और इसके बीच में, तो इसका नीचे वाला देखो ये y, तो ये दोनों बराबर होंगे, संगत कोण से ये बराबर होंगे। अब इसका 5 और 8 का अंतर पूछे तो 115 और 65 का अंतर बताओ कितना आएगा, 0, 11 में से 6 गया 5, तो 50 डिग्री इनका अंतर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों, PQ क्या एक रेखा है, जो आपने PQ रेखा खींच ली, ठीक है। इस पर ये क्या बोलता है, एक P और एक Q पॉइंट आपने लिख दिया, यहां पर एक आपने बना दिया दोस्तों क्या, O पॉइंट। अब कहता है यदि एक रेखा OR खींची जाए जो OP पर, मतलब OP यहाँ पर नहीं मिलती और इधर भी नहीं मिलती, इसका मतलब ये ऊपर बनेगी या नीचे बनाओगे। आपने क्या बनाया, OR है, बना दी। अब देखो कोण POR वह QOR में क्या संबंध है, POR ये कोण बन गया एक तो, ठीक है, और एक क्या बना QOR ये कोण बन गया। इन दोनों में क्या रिलेशन है, आप बोलोगे इधर सर दोनों क्या होंगे, देखो इस रेखा पर दोनों कोणों का योग कितना होगा, ये मान लो x है ये y है, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। पता है ना सरल रेखा पर रेखिक कोण युग्म बन गए, इसका मतलब दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, संपूरक कोण होंगे। चलिए नेक्स्ट पे, दी गई आकृति में PQ समांतर है RT के, ये रहा PQ, ये समांतर है दोस्तों किसके, RT के। RT कहाँ है, ये रहा R और ये रहा T, मतलब इस रेखा के समांतर है, ये बड़े वाली इसकी पूरी के। अब देखो ये कोण X है, अब इसको दिया हुआ है QR समांतर है UV के, तो कहाँ है QR, ये रहा QR, ये समांतर है दोस्तों किसके, UV, मतलब इसके, इस पूरी रेखा की। अब आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, कैसे करोगे, आपने क्या किया, एक रेखा ये और एक रेखा ये, इसको देखो ये दोनों आपस में काट रही है, यहाँ कोण बन रहा है 138 डिग्री। बताओ इसका शीर्षाभिमुख कोण कितना बनेगा, यहाँ पे 138 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ बन गया ना। अब देखो आपको पूछा है x की वैल्यू, ये कोण बताओ कितना होगा, ये कोण बोलिए।
आप देखो दो रेखाएं समांतर है, इनके बीच में एक रेखा ये काट गया, ये 138 डिग्री है, तो बताओ इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 180 में से ये 138 घटा दो तो दूसरा बन जाएगा कोण। ये 2 आ गया, 7 में से 3 गया 4, तो ये आ गया दोस्तों 42 डिग्री। ये आ गया दोस्तों 42 डिग्री आ गया। आपको क्या पूछा है, ये रेखा और ये रेखा, ये और ये दोनों क्या है, समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस रेखा से ये जेड की आकृति बन रही, ये 42 है, तो ये भी क्या होगा, एक्स 42, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों 42 डिग्री। देखो यहां से आप कहां गए, दोबारा बताता हूं। देखो कहां गए आप गए 138 का शीर्षाभिमुख कोण कितना होता है 138, तो ये भी 138 बन गया। अब ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच में ये कोण बनते हैं, इनका योग कितना होता है 180, तो ये कितना आ गया 42। अब देखो दो समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच में अगर इस प्रकार ये 42 डिग्री कोण है, तो देखो जेड की आकृति बन रही है यहां से इस प्रकार, तो ये कोण भी कितना होगा, एकांतर कोण से 42 डिग्री, तो आंसर आ गया 42। चलिए नेक्स्ट पे, यदि a बराबर 36 डिग्री है तब b का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको बताया हुआ एक पॉइंट पर पूरा कोण कंप्लीट एंगल कितना बनता है, यहाँ पर कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। अब बताओ इस पॉइंट पे पूरा कोण बनाया इन्होंने, a की वैल्यू दे रखी है, देखो जोड़ लो पहले, a और 3a कितना हो गया 4a, प्लस 2b और 4b कितना हो गया 6b हो गया, इक्वल टू कितना हो गया टोटल 360 होगा। अब देखो यहां से आप इसको a की वैल्यू 36, 36 के 144, तो 6b बराबर 360 माइनस 144 करो, कितना आएगा 6, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 2, बराबर में 6b, 6 से इसको काटो तो कितना आ गया दोस्तों 36 आ गया। आपको पूछा b का मान, तो 36 डिग्री आंसर आ गया। देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट लगाते जाइए, जो चीजें सीखी है ताकि आपको रिवाइज होंगे कॉन्सेप्ट भी, हाँ ये चीज ऐसे लगती है, ये चीज ऐसे लगती है ना। थ्योरी पढ़ते हैं वो चीज अलग है, लेकिन उसको क्वेश्चन पे इंप्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तो याद नहीं होगी थ्योरी आपको। बात समझ में आ गई ना। तो आप वीडियो को रोक के ये चीजें करते जाओ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती जाए और आपको कॉन्सेप्ट भी बढ़िया होता जाए। नीचे दिए गए चित्र में ए बी समांतर है दोस्तों सी डी के, ये रहा ए, ये ए बी समांतर है किसके दोस्तों सी डी के, मतलब इस रेखा के। पी क्यू क्यू आर क्रमशः ई एफ एंड जी एच पर ए बी और सी डी का प्रतिच्छेदित करते हैं। देखो क्या बोलता है, ई एफ जी एच है, ये ए बी और सी डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ई पॉइंट हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया एफ, ये जी हो गया और ये हो गया दोस्तों एच। पी क्यू आर कितने हैं दोस्तों, कहाँ है पी, ये रहा पी, फिर उसके बाद क्यू, फिर ये आर, इसका मतलब ये कोण दिया हुआ है दोस्तों एक्स डिग्री। और इसके बाद क्यू एच डी, क्यू कहाँ है, ये रहा क्यू एच डी 120 डिग्री लिखा हुआ है। पीईबी 80 डिग्री, पीईबी 80 डिग्री ये लिखा हुआ है। आपको पूछा है एक्स की वैल्यू बताओ, ये एक्स का मान निकालना है। देखो कैसे निकालोगे दोस्तों, देखो यहां देखो जहां कोण दिए है वहीं जाया करो पहले। इसका मतलब मेरे को बताओ ये 80 डिग्री कोण है, दो रेखाएं आपस में काटे तो इनका शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, मतलब ये कितना बनेगा 80 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों 80 डिग्री। अब देखो ये रेखा ए बी और ये सी डी रेखाएं दो समांतर है, इसमें ये कोण 80 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना होगा दोस्तों 80 डिग्री हो गया, क्यों समांतर रेखाएं हैं। देखो संगत कोण हो गए ना, ये दोनों ये संगत कोण हो गए, बराबर हो गए, तो ये भी क्या हो गया दोस्तों 80 डिग्री हो गया। अब देखो ये 120 डिग्री कोण है, ये कितना होगा अंदर वाला, एक सरल रेखा पर आपको पता है एक साइड में आपने 120 बनाया तो ये कोण कितना होगा 60 होगा, तभी तो 180 बनेगा टोटल, ये 60 हो गया अंदर वाला। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी लगा दी आपने यहाँ पे, क्या एक ट्राइंगल है उसका एक कोण मान लो ये 60 है, ये x है, ये कोण दिया हुआ है आपको 80 डिग्री। बताओ जो 80 डिग्री बाह्य कोण है ये किसके बराबर होगा, जो इसका आंतरिक कोण ये रहा, इसके दोनों अपोजिट कोण है, इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। मतलब 60 प्लस x बराबर क्या होगा 80। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 20 डिग्री। इसका मतलब आपकी x का पार्ट कितना आ गया 20 डिग्री। क्या बात समझ आई क्या दोस्तों। अगर आप बड़ी बड़ी ये छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े सवालों में लगाओगे तो आपको सारी चीजें कन्फर्म होती जाएगी। देखो एक बार और रिवाइज करता हूं ताकि आपको दोबारा चीजें क्लियर हो। ध्यान से देखना, कहां गया मैं, सबसे पहले गया मैं 80 डिग्री पर, इसका क्या बनेगा शीर्षाभिमुख कोण वाला इसमें कॉन्सेप्ट लगा, तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री। उसके बाद दोस्तों ए बी और सी डी क्या है समांतर है दिया हुआ है, इसका मतलब इनके संगत कोण बराबर होंगे। इसका मतलब इसका भी देखो इस रेखा के इस वाला कोण ये कोण 80 है, तो ये भी क्या होगा 80, इससे संगत कोण मतलब कोरस्पोंडिंग एंगल। अब ये ट्राइंगल देखो जी क्यू एच,
इसका ये बाह्य कोण 60 120 है, तो ये अंदर वाला कोण कितना होगा 60 होगा। अंदर वाला कोण कितना होगा दोस्तों 60 होगा। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये x है, ये 80 है, तो इसके अंदर वाला कोण कितना होगा 180 में से ये 100 होगा। 100 और 160 हो गया, तो 180 में से तीसरा एंगल कितना बचेगा 20 बचेगा। ऐसे भी लगा सकते हो, या वो भी इसमें कॉन्सेप्ट लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, दिए के आकृति में x समांतर है y के और x का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों x और y क्या है, x y है, समांतर है PQ के, ठीक है। अब ये समांतर है तो आपको पूछे x की वैल्यू बताओ। देखो क्या करोगे दोस्तों, ये 60 डिग्री दी है, ये 35, ये 20, ये y दे दिया, ये x दे दिया। आपको पूछे x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो आप इसमें लगाओ कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है आपने, आप बोलो सर ये 60 डिग्री कोण है पूरा, इधर वाला इतना है ना, ये पूरा इधर वाला पूरा कोण कितना आएगा। देखो जब भी एक लाइन है इस पे आपको दे दिया, जैसे ये 60 डिग्री दे दिया, तो बताओ ये कितना होगा 120 डिग्री। इसमें से आपने दे दिया कि ऊपर वाला कोण है आपका 35 डिग्री है, तो नीचे वाला कोण कितना बचेगा 120 में से ये 35 माइनस करो, कितना आएगा 5, 11 में से 3 ये 85। इसका मतलब ये आ गया दोस्तों 85 डिग्री। क्या बात समझ आई क्या। अब देखो ये ट्राइंगल बना है, ये कोण ये कोण ये कोण, तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये 85 और 20 कितना हो गया, जोड़ो इनको 5 और ये 105 हो गया, तो एक तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 105 ये है, तो कितना बच गया 75। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, नीचे दिए गए चित्र में यदि x बराबर 36 डिग्री हो तो y का मान दोस्तों कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। अब देखो ये सारे कोणों को ऐड करो, 3 और 4 7 और 1 8x प्लस का 2y इक्वल टू में किसके आएगा 360 के। x की वैल्यू दी हुई है दोस्तों आपको कितनी, आप इसको काट भी सकते हो। देखो 2 इसमें भी जा रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 इससे कर दो 180, मतलब 4x प्लस y बराबर में 180 हो गया। x की वैल्यू 36, 36 चौके 144 है, ये इधर जाके माइनस होगा, तो y की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 36 डिग्री। कितनी आएगी क्या, ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, दिए गए आकृति में PR समांतर है दोस्तों, ये PR समांतर है QU के, Q ये रहा QU इसके समांतर है पूरी के। STU कितना है 30 डिग्री, STU 30, ये SUT 90 दे रखा है। PRS का मान पूछे, PRS ये कौन पूछे आपको। अब देखो देखो दोस्तों 90 30, इसका बाह्य कोण क्या है ये रहा, या फिर आप ये निकाल लो ना, ये ट्राइंगल बना है अंदर वाला 90 और 30 120, तो ये अंदर वाला कोण कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये अंदर वाला। इसका ये शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो ये भी कितना हो गया 60 हो गया। शीर्षाभिमुख कोण कितना हो गया दोस्तों 60। अब देखो दो रेखाएं समांतर है, ये रेखा और ये रेखा, इनके अंदर के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, होता है ना। तो ये 60 है, तो ये कितना बचेगा 120, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 120 डिग्री, तो ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों, दो दी गई आकृति में AB बराबर है AC के, तो AB बराबर है AC, AD BD और BC क्या है बराबर है, तो कोण C की वैल्यू बतानी है दोस्तों। AB बराबर है किसके AC के, ये भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है। दूसरी बात है AD ये भुजा BD के बराबर है और किसके BC के बराबर है। अब यहां से देखो जब भी बराबर का नियम लगता है तो यहाँ पे ये चीज आएगी दोस्तों, कोई भी ट्राइंगल मान लो ABC है, इसके सामने की भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये बराबर होंगे, मतलब बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। देखो अब देखो ये और ये देखो ADB ट्राइंगल में देखो ये भुजाएं दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब इस भुजा के सामने का कोण ये मान लो थीटा है, इस भुजा के सामने कोण क्या होगा ये भी क्या होगा दोस्तों थीटा होगा। इतनी बात समझ गए क्या। अब देखो आप लगाओगे सर क्या कि ये दो कोण मान लो थीटा है, इसका बाह्य कोण कितना बनेगा, आप बोलो सर इसका आंतरिक कोण ये इंटरनल, इसके सामने की दोनों कोण थीटा और थीटा इनका योग होगा तो 2 थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार इस ट्राइंगल में लगाओ क्या आएगा, देखो इसका बाह्य कोण बनेगा ये थीटा और थीटा 2 थीटा हो गया, तो ये बन गया इसका बाह्य कोण। इस ट्राइंगल का देखो आंतरिक कोण दोनों थीटा और ये इसके अपोजिट एंगल का सम हो गया यहाँ पे। अब इस ट्राइंगल में देखो ये भुजा और ये भुजा क्या आपस में बराबर है, वही कॉन्सेप्ट फिर लग गया। तो ये कोण थीटा है इसके सामने का, तो इसके सामने का कोण भी क्या होगा 2 थीटा है, तो ये भी 2 थीटा हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। दोनों बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होंगे। अब देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल में देखो दोस्तों ABC में ये कोण 2 थीटा है, ये देखो ये बड़ा,
बताओ ये कोण भी कितना होगा 2 थीटा। क्यों? ए बी बराबर है AC के, शुरू में दे रखा है ये रहा। इसका मतलब ये पूरा कोण है ये कितना है 2 थीटा है। कितना है दोस्तों 2 थीटा। ये इधर वाला थीटा है तो ये भी कितना बच गया थीटा ही बच गया, मतलब ये बराबर कोण होगी। समझ में आ गई ना? पूरा कोण थीटा है तो इसमें से ये 2 थीटा है तो ये थीटा है तो ये बच गया थीटा, तभी तो दोनों जो पूरा कोण कितना बनेगा थीटा और थीटा 2 थीटा। अब देखो इस ट्राइंगल में, देखो इस ट्राइंगल में 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो गया 2 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, ये कितना बन गया 5 थीटा इक्वल टू 180। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री। आपको पूछा है कोण सी, तो 36 ये कितना आएगा 36 आएगा, 2 थीटा है तो 2 थीटा इसका निकालो, 36 दुआ 72। आंसर आ गया दोस्तों सी। चलिए नेक्स्ट पे, दी गई आकृति में एस क्यू समांतर है दोस्तों किसके, ये एस क्यू है ये समांतर है दोस्तों आर टी के। अब एस पी क्यू कहाँ है, एस पी क्यू ये रहा, ये कोण है दोस्तों 130 डिग्री। पी क्यू और एस मतलब ये कोण दे रखा है आपको कितना 40 डिग्री। इसके बाद पी एस और आर, ये पूरा कोण कितना दे रखा है, ये पूरा कोण दोस्तों 40 डिग्री दे रखा है। क्यू आर एस कहाँ है, क्यू आर एस ये कोण दे रखा है दोस्तों आपको कितना बताओ 90 डिग्री, ये मतलब दोस्तों बन गया 90 डिग्री। आपको पूछा 2a की वैल्यू बताओ। देखो दोस्तों क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगाओगे, देखो आपको पूछा है 2a मतलब a की वैल्यू निकालेंगे तो अपने डबल कर देंगे। देखो ये समांतर दे रखी है एस क्यू समांतर है आर टी के। अब बताओ दो समांतर रेखाएं हैं तो इसको एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण जो बनेगा ये इस कोण के क्या होगा बराबर होगा, क्यों एकांतर कोण। बताओ ये रेखा इसको आप इस प्रकार लेके जाओगे तो ये जड़ की आकृति नहीं बनी क्या, ये कोण ए है तो ये भी कितना बनेगा ए बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों ए बनेगा। ये इस ट्राइंगल में देखो ये कोण 130 है, ये कोण 40 है, कितना हो गया 170। बताओ ये कोण कितना बनेगा 10 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 130 ये 40 है तो 170 हो गया तो बच गया कितना 10 डिग्री। ये पूरा कोण 40 डिग्री था तो ये 10 डिग्री है तो ये इधर वाला कितना बचेगा 30 डिग्री। कितना बचेगा दोस्तों 30 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में देखो 90 ये है तो बाकी दोनों कोणों का योग भी क्या होगा 90 होगा, या फिर तीनों कोणों का योग कर लो 90 30 और 1 को 120 हो गया प्लस a बराबर कितना होगा 180 की। a की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। 2a पूछा है तो 2a का मतलब 120 डिग्री आंसर आ जाएगी इसका, ठीक है ना। 90 प्लस 30 प्लस a बराबर 180 किया मैंने। चलिए नेक्स्ट पे, दी गई आकृति में ए बी समांतर है दोस्तों सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। पी क्यू आर भुजा पर ए बी व सी डी को क्रमशः ई एफ और जी एच पर प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब ये इसका दिया हुआ इंटरसेक्ट पॉइंट दिया हुआ है कितने कौन से कहां पर इंटरसेक्ट करती है। ये सेम सवाल दोस्तों मैंने अभी करवाया पीछे, आपको कर लोगे क्या। देखो ये 75 डिग्री है, ये इसका शीर्षाई कोण कितना हो गया 75 डिग्री हो गया। ये 75 ये दोनों समांतर है तो इसका संगत कोण ये बनेगा ये वाला है ना समांतर के, तो ये हो गया 75 डिग्री। अब ये 130 डिग्री है, इसके अंदर वाला कोण कितना आएगा, दोनों कोणों का योग देखो रैखिक कोण युग्म से 180 होता है एक सरल रेखा पर, ये बन गया अंदर वाला 50। अब देखो अंदर के दो कोण बनेंगे, इसको मैं यहां बना रहा हूं। अंदर का एक कोण मान लो ये x है ये 50 है, इसका ये बाह्य कोण दे रखा है आपको 75। इन दोनों कोणों का योग इसके बाह्य कोण के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो x प्लस 50 बराबर क्या होगा 75। x बराबर कितना आएगा 25। आपको पूछा 2x तो 2x कितना हो जाएगा डबल कर दो 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, ए बी समांतर है सी डी के, ए बी ये समांतर है सी डी के। कोण ए बी ओ 118 दे रखा है, बी ओ डी 152 दे रखा है दोस्तों, बी ओ डी सी डी ओ ये कोण पूछे दोस्तों आपको कितना आएगा। देखो अब देखो समांतर रेखाएं हैं तो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो दोस्तों इसको क्या, इसमें आप एक समांतर रेखा खींच लो, क्या कर लो एक समांतर रेखा खींच लो दोस्तों यहां से, ये इस पॉइंट से देखो क्या करोगे, एक आपने समांतर रेखा खींच ली इनके। अब आपने क्या किया, ये समांतर रेखा इसके खींच ली। अब बताओ ये समांतर रेखाओं के दो समांतर रेखाओं के बीच में ये दोनों कोण होते हैं, इनका कोण का योग कितना होता है 180 होता है। देखो कितनी बार यूज किया आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। तो ये 118 है तो 180 में से ये 118 घटा दो, ये 2 आ गया, 7 में से 1 गया 6 आ गया, तो ये इतना कोण कितना आएगा 62 आएगा। अब देखो ये पूरा कोण 152 है तो इसमें से ये 62 है तो इधर वाला कितना बचेगा 152 में से ये 62 माइनस कर दो, 0 15 में से 6 गया 9, तो ये आ गया दोस्तों 90 डिग्री। अब देखो वही कॉन्सेप्ट फिर
इन दोनों कोणों का योग 180 है, एक कोण 90 डिग्री है इधर वाला, तो ये कोण भी कितना बच जाएगा 90 डिग्री, तो आंसर आ गया 90। चलिए नेक्स्ट पे, एडी समांतर बीई, एबी लंब है एडी पर, डीसीई 85 दे रखा है, बीडीसी 30 दे रखा है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो आपको दे रखा है दोस्तों क्या, एडी समांतर है, ये रेखा समांतर है किसके, बीई के, मतलब इस रेखा की। अब देखो इसके समांतर है, आप बोलोगे सर इसके समांतर रेखा है, तो आप क्या कह सकते हो, देखो ये एडी, इसको इस प्रकार बनाते जाओगे, इस प्रकार बनेगा, तो ये बनेगा तो जेड ही ना, ये पूरी सीधी बन रही है, तो क्या ये 85 है, तो बताओ ये कोण भी कितना बनेगा 85 बनेगा। इसका मतलब ये पूरा कोण 85 बनेगा, कितना 85। ये 30 है तो इधर वाला कोण कितना बचेगा, अंदर वाला कोण 85 में से ये 30 माइनस करो, ये आ गया 5, ये आ गया 5, मतलब 55 डिग्री। अब ये ट्राइंगल देखो, ये 90 डिग्री दे रखा है, इसका चिन्ह का मतलब 90 डिग्री होता है, पता है ना आपको। ये 55 है तो ये 90 है, तो इन दोनों कोणों का योग 90 होगा, या आप तीनों कोणों को वैसे ऐड कर लो, तो 90 में से 55 माइनस करोगे तो 35 डिग्री इसका आंसर आएगा, तो 35 डिग्री इसका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट पे, दी गई आकृति में EF बराबर है CE के, कहाँ है EF, ये रहा, बराबर है किसके CE के, CE ये रहा, और बराबर है किसके CA के, CA कहाँ है CA ये रहा, मतलब ये तीनों आपस में बराबर है, तो EAC का मान बताना है दोस्तों। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये याद रखा करो, जब भी बराबर हो इस प्रकार का, दो समांतर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होंगे, है ना, दो समांतर नहीं सॉरी, दो बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होंगे, मतलब इस भुजा के सामने कोण थीटा है, ये मान लो 5 है, ये 5 है, दोनों बराबर होगी ना, इनके कोण भी क्या होंगे बराबर, आमने सामने, इनके दोनों के कोण क्या होंगे बराबर होंगे, अगर बराबर भुजाएं हैं तो। बताओ इस ट्राइंगल में देखो, ये ट्राइंगल बनेगा तो इसका कोण ये थीटा है, तो ये कोण भी कितना बनेगा थीटा बनेगा। देखो इस भुजा के सामने थीटा है, तो इस भुजा के सामने बराबर कोण होगा थीटा। इसी प्रकार आप क्या करोगे दोस्तों, इसका देखो अगर ये थीटा इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल बताओ कितना बनेगा, ये बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर बनेगा, तो इन दोनों कोणों का योग मतलब 2 थीटा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 2 थीटा ये बन गया। अब देखो ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब इस भुजा के सामने 2 थीटा कोण है, तो इस भुजा के सामने भी क्या होगा 2 थीटा होगा, ये दोनों 2 थीटा हो गए। अब क्या होगा इस ट्राइंगल में देखो दोस्तों, कौन से में, आप ची बड़े वाला ट्राइंगल ले लो ची छोटे वाला ले लो, बड़े वाला ट्राइंगल ले लो ची छोटे वाला। देखो छोटे वाला ट्राइंगल लोगे, इसका ये बाह्य कोण नहीं बनेगा, ये बनेगा दोस्तों छोटे वाले, बड़े वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले का नहीं बनेगा। यहां से आप जो इसका बाह्य कोण बनाओगे, ये कोण है थीटा, ये 2 थीटा, इसका देखो ये बनाओगे, आगे बढ़ा रखा है ये 96 दे रखा है, इसका मतलब ये भुजा किसकी बढ़ाई है, ये देखो CF को आगे बढ़ाया, आगे इधर समझ में आ गई क्या बात है। तो ये कोण इस भुजा, ये बड़े वाला ट्राइंगल है, इसके बाह्य कोण है ये, तो 2 थीटा और थीटा को ऐड करोगे 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया 96 डिग्री, थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों 32 डिग्री। तो आपको पूछा है दोस्तों कौन सा E A और C, मतलब ये कोण पूछा है, 2 थीटा पूछे है, तो 32 दूना 64 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, दिए गए आरेख में TU समांतर है तो PS के, TU समांतर है PS के, और बिंदु Q और R PS पर स्थित है, ठीक है, साथ ही PQT x डिग्री, PQT ये दे रखा है आपको x डिग्री, RQT कौन सा है RQT, ये कौन बनेगा कितना है x माइनस 50 डिग्री, x माइनस 50, TUR ये कौन बनेगा कितना x प्लस का 25 डिग्री। अब देखो URS पूछा है दोस्तों, कौन सा है URS, ये कौन पूछा है, कैसे करोगे, देखो आपको समांतर रेखाएं दे रखी है, ये दोनों क्या दे रखी है समांतर है। पहला पॉइंट तो आपका यहीं से आ जाना चाहिए था सर, ये रेखिक कोण युग्म है, दो कोण बने हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया, एक सरल रेखा पर कितने भी कोण बने उनका योग कितना होता है 180, x प्लस x माइनस 50 बराबर में 180 हो गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा 230, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 115 आ गया, x की वैल्यू 115 है तो इसमें पुट करो, 115 और 25 ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 0 3 और 1 4 और ये आ गया 1, मतलब ये कोण बन गया पूरा 140 डिग्री, इसको 140 डिग्री। अब ये रेखाएं समांतर है, देखो समांतर रेखा इस प्रकार बना है, ये रेखाएं आपस में समांतर है, तो ये जड़ की आकृति बन रही है, ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होगा एकांतर कोण से, ये 140 है तो ये भी कितना होगा 140 होगा, ये आंसर आ गया इसका। चलिए नेक्स्ट पे, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, देखो ABCD एक समलंब चतुर्भुज बना लो, एक बना दिया, ये बना दिया दोस्तों आपने A B C और D।
अब देखो इसने बोला है क्या, ए बी भुजा डीसी के समांतर है, ए बी भुजा डीसी के समांतर है। देखो ये ए बी भुजा, इसको यहां बना लो, कोई बात नहीं। कोण ए बराबर कोण बी बराबर 40, कोण ए कितना है 40, कोण बी भी कितना है 40 है। दूसरे दो कोणों की माप डिग्री में क्या होगी, देखो बताओ कितनी होगी। देखो अब आप इसको निकालने जाओगे तो कैसे निकालोगे दोस्तों, इसको आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा बढ़ा दिया। अब देखो ये दोनों भुजाएं, ये सी डी सी और क्या है ए बी क्या है, समांतर है। समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। यहां बताओ ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्या, आप बोलोगे सर बराबर होंगे, या फिर आप बोल सकते हो सर इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बताओ ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये वाली और नीचे वाली, इनके इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 होगा। ये 40 है तो ये कितना बच गया, 140 बच गया। इसी प्रकार इसमें भी क्या होगा, ये भी समांतर है तो ये भी कितना होगा, 140 होगा। इसका मतलब इसका आंसर आ गया 140 डिग्री। ए प्रत्येक कोण कितना होगा, 140 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट पे, दिए गए चित्र में ए बी समांतर है सी डी के, ए बी ये समांतर है सी डी के। ये टेढ़ी बनी है, इसको मत देखा करो, जो चीज दी है ना उस पर ध्यान दिया करो। ए बी ई 120 दे रखा है, डी सी ई कितना है 100 डिग्री, बीई एक्स मतलब बीई सी मतलब एक्स का मान पूछा है आपको। देखो दोस्तों इसको आप आगे बढ़ाओ, इस प्रकार बढ़ा लो जी, इसको पीछे बढ़ा लो, क्या पता कोई चीज आगे पीछे बढ़ाने से समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज ऐसे हो सकती है, बढ़ा लिया करो दोस्तों समांतर रेखाएं हो तो। अब देखो इसके अंदर ये 120 है तो ये कोण कितना होगा बताओ, एक रेखा पर एक कोण 120 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा, 60 होगा। तो इधर वाला कोण कितना आ गया, 60 आ गया। इसी प्रकार दो समांतर रेखाओं के बीच में कोण देखो, इनका योग कितना होगा, 180। ये 100 है तो ये कितना होगा, 180 होगा। या फिर इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि संगत कोण है इस 100 के संगत है 100 डिग्री होगा। ये 100 है तो इस सरल रेखा पर 180 बनता है, ये कितना हो गया, 80 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 80 और 60 140 है, तो तीसरा एंगल कितना बच गया, 40 डिग्री। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के। ये सारी रेखाएं आपस में समांतर है, ठीक है, ये सारी रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। बी एच दे रखी है दोस्तों, बी एच मतलब बी से लेके इस पॉइंट से लेके एच पॉइंट तक की टोटल आपको दे रखी है 100 है। ये यहां से लेके यहां तक कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो डीएफ का मान बताओ कितना आएगा। आपको मैंने बताया था जब भी तीन समांतर रेखाएं ऐसी चार है, इनको जब भी दो रेखाएं आपको काटती हो, जैसे ये ए बी सी डी ई एफ, आपको बताया था अगर यहां से ए बी ले रहे हो तो इस साइड में भी ए बी का रेशो लिया करो तो आपका रेशो सेम आएगा। अब आपको यहां पर चाहिए दोस्तों क्या, डी एफ चाहिए, ये वाली इतनी, इसके अकॉर्डिंग रेशियो क्या है यहाँ पे सीई। आप सीई देखो कितनी है, सीई आएगा ओपोन में पूरी का आपको दिया हुआ इसमें टोटल, तो टोटल ले लो यहाँ पे नीचे, टोटल कितना आएगा 50 और 30 80, 80 और 40 120 आएगा, मतलब पूरी एजी ले लो। इसी प्रकार सीई के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना है, डीएफ है, यहाँ पर टोटल कितना आएगा, बीएच आएगा, तो बीएच ले लो, ये रेशियो बनेगा। सीई की वैल्यू कितनी 30, एजी की वैल्यू कितनी है, टोटल 120 आ गई, बराबर में डीएफ की वैल्यू ज्ञात करनी है, बीएच की वैल्यू कितनी है, टोटल 100 है बस। अब इसको काटो, 30 एकम 30, 30 चौके 120, 4 से काटा 25, तो डीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आंसर आ गया है। एक समतल पर चार लाइनों के प्रतिच्छेदन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। ये दोस्तों जब भी निकालना हो इसका फॉर्मूला होता है NC, जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा होगा, इसकी जगह आप NC2 लिख लिया करो, आर की जगह हमेशा 2 आएगा। अब 2 क्यों आएगा, क्योंकि दोस्तों कम से कम आपको अगर आपको प्रतिच्छेद कराना है, इंटरसेक्ट कराना है, एक लाइन लिख दी, एक लाइन आपने बना दी, क्या इसको इंटरसेक्ट कर रही है, कम से कम एक लाइन तो और होनी चाहिए ना, कम से कम तभी तो इंटरसेक्ट करेगी, उसके बाद तो 3 हो 4 हो कितनी हो, आपको कम से कम 2 लाइन चाहिए, मतलब कितनी भी लाइन हो उनमें 2 लाइन कम से कम चाहिए इंटरसेक्ट के लिए, इसलिए यहाँ पे 2 आता है। अब 4 लाइनों का पूछे तो 4C2 कर दो, 6 लाइनों का पूछे तो 6C2 कर दो, 10 लाइनों का पूछे तो 10C2 कर दो, इनको सोल्व करो 4C2। इसको सोल्व करने का क्या होता है दोस्तों, 4 इंटू 3, इसको यहाँ पे 2 है तो 2 बार तक खोल दिया करो, नीचे क्या आएगा 2 को 2 इंटू 1 तक खोल दो, 2 एकम 2, 2 2 4, ये कितना आ गया 6 आंसर आ गया इसका। इसको खोलोगे तो क्या करोगे 10 इंटू 9, नीचे कितना है 2, तो 2 बार खोल दो इसको, 10 से 9 कम तक, और 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 से इसको काटा 5, 5 निम 45 आ जाएगा। इसको करोगे तो 6 को 2 बार खोलो, 6 इंटू 5 तक खोल दो, पीछे जाना है अपने को, नीचे कम से कम करते जाना है, तो 2 इंटू 1 आ जाएगा, 2 तिया 6 3 5 15 आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए, इसके भी आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, करने की कोशिश करना।
नहीं हुआ तो अपने कल करेंगे इसको, ठीक है। तो जो भी आपको मैंने थ्योरी करवाई थी उसके जितने भी लगभग क्वेश्चन बनते हैं मैंने कोण वाले, लाइंस वाले, ये सारे आपको काफी करवाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपको सारी की सारी चीजें याद भी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के पास भी इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके, थैंक यू।